स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है आत्मा का अनुभव ही एकमात्र नित्य है बस आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना जीवन के अंदर उसका जीवन सोना है आज हमारा विषय चल रहा है मंगलसूत्र जिसका आज 5 लेसन पूरे हो गए हैं और 6वां लेसन आज चल रहा है उसका नाम है जाना अनजाना हो जाएगा माने जो चीज आज हमको जानने में आ रही है कल वो अनजानी हो जाती है ज्ञानियों के हर वचन हमें आत्मा का मार्ग दिखाते हैं ज्ञानी के हर वचन में आत्मा का मार्ग है जैसे माँ की वाणी में प्यार होता है अपनापन होता है चाहे वो डांटती भी है ना माँ तो भी उसमें अपनापन होता है माँ मारती है बच्चा रोता है फिर भी बच्चा क्या करता है माँ को ही पकड़ के बैठे रहता है माँ को छोड़ता ही नहीं माँ मारती है तो भी वो माँ को नहीं छोड़ता है तो इतना बच्चा भी जानता है माँ भले ही मारे पर माँ के मारने में भी प्यार है तो उतना सा बच्चा भी समझता है तो हम तो बड़े हो गए हैं तो गुरु का तो हमें हर वाणी से आत्मा का मार्गदर्शन मिलता है प्यार मिलता है गुरु कभी वचन में तीखा भी बोल दे तो हमारे हित के लिए होता है क्योंकि माँ मारती नहीं है वो हमारा हित चाहती है हमारा भला चाहती है और भला चाहने के लिए वो उसने मारा है उसने मारा ही नहीं है उसमें और प्यार छिपा है ऐसे ही ज्ञानी को भी कितनी करुणा हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना बहन कि ज्ञानी की करुणा इतनी है कि वो तो अहोभाव से भरे ही है और उनकी वाणी सुनकर हम भी अहोभाव से भर जाते हैं इतनी करुणा है तो ज्ञानियों ने अनुभव किया है और अनुभव से बोलते हैं वो एक एक शब्द जो बोलते हैं ज्ञानी वो अनुभव की वाणी है और अनुभव की वाणी ही अनुभव कराती है अज्ञानी की वाणी अनुभव नहीं कराएगी जिसने अनुभव किया है वही अनुभव करा सकता है कराने में निमित्त बनता है जैसे जो डॉक्टर होता है ना वो इंजेक्शन लगा सकता है अगर डॉक्टर की नकल करके दूसरा व्यक्ति इंजेक्शन लगाएगा तो वो तो मरीज को मार देगा जी बस ऐसे ही ये ज्ञानियों के वचन है और इतने इतने भाग्यशाली है कि ऐसे कली काल में ऐसे हुंडा और सरपणी काल के अंदर ऐसे ज्ञानी का योग ज्ञानी तो बहुत होते हैं पर सब ज्ञानी ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि जैसे कि केवली भगवान होते हैं तो केवली भगवान तो अनेक प्रकार के होते हैं कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं कोई तीर्थंकर बन जाते हैं और उनकी दीव ध्वनि खिरती है कई मुंह केवली होते हैं बोलते ही नहीं है कई 2 शब्द ही बोलते हैं और कई नहीं बोलते हैं तो ऐसे ही ज्ञानी है कोई ज्ञानी इतना उपदेश देते भी हैं कई नहीं देते जैसे निहाल भाई उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया किसी को समझाया ही नहीं और गुरुदेव ने लाखों लोगों को समझा दिया तो हमको अभी वर्तमान में ऐसे ज्ञानी मिल गए हैं ऐसे ज्ञानी मिल गए हैं जिनका तो वर्णन करना ही मुश्किल है माने अपन कभी कहते हैं ना कि ऑल राउंडर कहते हैं जैसे कोई बहुत होशियार होता है तो कहते हैं ये ऑल राउंडर है तो ऐसे ही हमारे गुरुजी ऑल राउंडर है उनको किस चीज का नॉलेज नहीं है वो सारे फील्ड में
जागरूक है और हमें जगा रहे हैं। इसलिए बहुत, बहुत, बहुत महिमा आनी चाहिए कि आज इस पंचम काल में क्या मिल गया है। अभी हमको जो ये 1 घंटा भी जो आत्मा की बात सुनने मिलती है ना, उसका कितना पुण्य उदय बताया। गुरुदेव भी कहते थे, हर ज्ञानी कहता है, हर ज्ञानी की एक ही वाणी। अनंत ज्ञानी भी होंगे तो वो एक ही बात कहेंगे, क्योंकि एक बात ही सत्य होती है और जो सत्य होती है वो एक ही होती है, झूठ अनेक प्रकार के होते हैं। और एक अज्ञानी होगा ना, तो अनेक प्रकार के झूठ बोले, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। लेकिन ज्ञानी एक ही एक बात बोलेगा, दूसरी बात वो बोलेगा ही नहीं। उसका उदाहरण भी मैंने पहले एक कहानी के माध्यम से दिया था। सत्य घोष की कहानी बताई थी कि वो एक ही एक बात बोलता था, एक ही एक बात बोलता कि मेरे रतन ले लिए, मेरे रतन ले लिए। हुँ, हुँ, कोई हुँ। विश्वास ही नहीं किया, दो बेचारा रोता रहा, आखिर रानी ने विश्वास करके उसको उसके रतन दिलाया कि वो तो एक ही एक बात करता है। तो जो एक हुँ, ही एक बात करता है, वही ज्ञानी पुरुष होता है। और हमारे गुरुजी भी ज्ञानी पुरुष हैं और एक ही एक बात करते हैं। हम तो कहते हैं ये तो एक चैतन्य का जादूगर आ गया नीलम बहन इस धरती पे, जिसने ऐसा जादू चलाया, जैसे जादू से सम्मोहन करते हैं ना जादूगर लोग, तो उसके पीछे-पीछे जाता है आदमी। वैसे ही गुरुदेव ने चैतन्य का जादू चलाया है। जब गुरुदेव ने कहा ना कि मेरा ऐसा मन हुआ कि सबको किडनैप कर लो, तो अभी किडनैप की बात में तो हाहाकार मच जाता दुनिया में। पता लग गया मेरा बेटा किडनैप हो गया है, तो उसको माँग उसकी क्या होगी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अब कहाँ से लाएँगे? कहीं से भी लाके बेटे को छुड़ाना है। लेकिन सम्यक मैं दर्शन। कहती हूँ गुरुदेव आपने बोला ना किडनैप कर लो, तो आप हमें कर लो कर किडनैप। लो। हम छुड़ाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने माँग की है कि हम जब ही छोड़ेंगे जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो कितनी अच्छी माँग है कि जब तक सम्यक अब आपके सानिध्य में हम सम्यक दर्शन ही तो करेंगे ना, और उसके बाद हमें कहाँ छूटना है, क्योंकि हम छूट गए हैं संसार से। सही है। तो इसमें आज गुरुदेव ने कहा कि जाना अनजाना हो जाएगा। माने जो भी वस्तु जानी हुई है हमारी, वह सब अनजानी हो जाएगी। कब? कि जब मृत्यु होगी तब। आज हमको सब कुछ जानने में आ रहा है, घर, परिवार, कुटुंब, पैसा, धन, दौलत, बंगला, गाड़ी, माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदारी, ये सब जानने में आ रहा है। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी धन दौलत है, ये मेरा रूम है, मेरी स्कूल है, ये मेरा कपड़ा, ऐसा ये जो जानने में आ रहे हैं पदार्थ, वो अनजाने हो जाएँगे। कब? कि जब मृत्यु आएगी तब। लेकिन उसके पहले भी क्या होता है, उसको ज्ञानी पुरुष एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। एक उदाहरण देके फिर अपने को हर उदाहरण से उस बात को समझ लेना। जैसे स्कूल में सर अपने को एक मैथ सिखा देते हैं। एक मैथ से हमको दूसरा मैथ कैसे बनाना है, उसका आइडिया आ जाता है। तो ज्ञानी भी ऐसे 1 उदाहरण, 2 उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से दे देते हैं, जिस दृष्टांत से फिर हम पर हल सिद्धांत को हम समझेंगे। तब गुरुजी कहते हैं, क्या कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप कुर्सी पर बैठे हो? कुर्सी पे बैठे हो, सोफे में बैठे हो, किसी के घर पे बैठे हो और आपके हाथ में रुमाल पैर के ऊपर रखा हो। और मैं जब ये पढ़ी तो मेरे को ऐसा लगा ये रुमाल का दृष्टांत क्यों दिए? क्योंकि यही ज़्यादा घूमता है। जब बाहर जाते हैं ना, तो ज़्यादा हाथ में रुमाल रहता है तो वही गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है, कभी कहीं छूट जाता है। तो हमारे को आकुलता होती है, अरे कहाँ गया रुमाल? अरे कहाँ गया रुमाल? अभी तो मेरे हाथ में था, अभी तो मैं कुर्सी पे रखी थी। ऐसे करके हम रुमाल को देखते रहते हैं। वो रुमाल है कितने का? 10-15 रुपए का, बस। हाँ, तो जब रुमाल नीचे गिर जाता है, तब आपको पता भी नहीं चलता है। कभी-कभी रुमाल गिर जाता है और हम बातों में लीन रहते हैं, तो हमें पता नहीं लगता है और अचानक याद आता है, अरे! मुँह पोंछना हो, हाथ पोंछना हो तो याद आता है, अरे! अभी तो रुमाल था मेरे हाथ में, अभी तो रुमाल था, कहाँ चला गया वो? तो हम उसको खोजते हैं और थोड़ी देर खोजते-खोजते हम देखते हैं कि अरे! वो कुर्सी के पास नीचे गिरा हुआ पड़ा है। तो कुछ सेकंड के लिए और ये जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है हमारे साथ।
कि जब वो रुमाल नीचे गिर गया तो कुछ समय के लिए ज्ञान से वह रुमाल अनजान हो गया। हमारे ज्ञान में वो कहीं ना कहीं तो पड़ा है, पर हमारे जी, ज्ञान में नजर नहीं आ रहा, हमारे को दिख नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है। है। हाँ, कुछ सेकंड के लिए ज्ञान से जाना रुमाल अनजाना हो जाता है। उस समय अंदर में देखे अपन, अंदर में उसको अवलोकन कहते हैं। अंदर में परिणाम को देखना, उसका नाम अवलोकन है। ज्ञानी अवलोकन करने कहते हैं, भाई तू अपने दोषों का अवलोकन कर, देख अंदर में तेरे परिणामों का, उसका नाम अवलोकन कहते हैं। तो उस समय जब रुमाल नहीं दिख रहा है, तो फिर हमको आकुलता कितनी होती है। ये तो एक रुमाल की बात करी, कभी हमारे चश्मा नहीं दिखता, कभी कभी कहाँ गया चश्मा, कहाँ, अब भी रखा था, अभी तो मैं पढ़ रही थी, अभी तो यही था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ऐसे ही करते रहते हैं और थोड़ी देर में वो दिख जाता है। तो गुरुजी यहाँ कहते हैं कि 10 मिनट भी वो 5 मिनट नहीं दिखता है या 5 सेकंड भी नहीं दिखता है, तो हमको अंदर में आकुलता कितनी होती है। जी, जबकि वो 10 रुपए की चीज है, पर आकुलता होती है कि नहीं होती है, आकुलता हो जाती है। जाना रुमाल अनजाना हो जाने से रुमाल का मोह नहीं छूट जाता है। अभी वो नहीं दिख रहा हमको, पर उसका मोह छूट गया है कि अंदर से। नहीं, नहीं, कभी कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो 50 रुपए का भी रुमाल होता है, 100 रुपए का भी रुमाल होता है। तब वो 100 रुपए का दुख कितना लग रहा है। शादी में हम 1000 रुपए देंगे लिफाफे में डाल करके, उसका दुख नहीं लगेगा, लेकिन वो रुमाल याद आता रहेगा। रुमाल कहाँ जाएगा, 100 रुपए का रुमाल था, 100 रुपए का रुमाल था, तो वो 1100 रुपए गए, उसका उतना दुख नहीं लग रहा है, लेकिन रुमाल का दुख लग रहा है, क्योंकि उसमें मेरापन आ गया है और पैसा तो देना ही है उसको। अब विचार करो, ज्ञानी कहते हैं इस समय जब तेरे को आकुलता होती है रुमाल की, उस समय विचार करना। जी, उस समय क्या विचार करना कि छोटा सा रुमाल अनजाना हो जाता है। एक छोटा सा रुमाल है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, ज्यादा पैसे वाली भी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, और छोटी सी चीज के अंदर मेरे को ओह! कितनी व्याकुलता हो रही, उसी समय विचार करना। ये विचार करने की बात कर, ये कला सिखा रहे हैं। हर हर परिस्थिति में, हर टाइम। अब एक रुमाल गुम गया, उस समय क्या हम भेद ज्ञान करेंगे, उस समय हम क्या तत्व विचार करेंगे, उस समय हमारा चिंतन मनन कैसे होगा, ये कला सिखा रहे हैं ज्ञानी पुरुष हमको। हर शब्द में, हर पाठ में, हर सत्संग के अंदर एक स्वरूप को जानने की कला चलती है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ज्ञानी के वचन 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 में आत्मज्ञान करने की कला है, अपने स्वरूप को पहचानने की कला है, पर हमारी नजर नहीं जाती है और हम पढ़ जाते हैं। ये किताब पढ़ ली आपने कि हाँ, ये तो कब से पढ़ ली, ये 2 साल हो गए मेरे को पढ़े हुए, पर क्या पढ़ा वो समझा ही नहीं है, पढ़ा है समझा नहीं है, उसमें सार क्या है वो मालूम। जैसे कोई खाना खा लेता है, उसको स्वाद ही नहीं आता है, तो उसने खाना खाया क्या, स्वाद ही नहीं लिया किसी चीज का। जैसे हम पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, मार्केट घूमने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, तो एक-एक चीज़ कितने अच्छे से देखते हैं कि नहीं? और नहीं देखे ऐसे ही घूम के आ जाए, कोई पूछे क्या देखा? बोले मैंने तो कुछ नहीं देखा। उसका मॉल जाने का फ़ायदा क्या है? लौकी में तो हम एक-एक चीज़ देखते हैं अच्छे से। तो ऐसे ही ज्ञानी के वचन जब भी सुने, जब भी पढ़ें, जब भी बोले, तो उसके जब भाव भाव समझ में आएँगे ना, तब अपने को महिमा आएगी। भाव समझ में नहीं आएँगे जब तक महिमा भी नहीं आने वाली है। और जब भाव समझ में आएँगे तो देखना अंदर में इतना अहोभाव आता है। तो यहाँ पर गुरुजी ये कह रहे हैं कि एक रुमाल जो छोटी-सी चीज़ है, वो जब वही हमको नहीं दिखती है, तो हमको कितनी व्याकुलता होती है। जी, जबकि वो थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी और मिल मिल भी जाएगी। जाती है। जैसे हम भूल भी जाते हैं, तो दूसरे दिन जिसके घर में भूले उनको उन्होंने हमारे हाथ में देखा था कि अरे ये तो नीलम बहन का रुमाल है, वो कल भूल गई है। तो वो रख देते हैं उठा करके और मिलते हैं तब दे देते हैं। दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? भई आपका रुमाल छूट गया था, या कोई जाने वाला हो पड़ोसी तो भाई नीलम बहन को दे देना, उनका रुमाल छूट गया। तो वो लाके देते हैं तो हमें खुशी होती है कि नहीं होती? जबकि हमारी अलमारी में 50 रुमाल पड़े हैं, लेकिन ये रुमाल मिल गया तो हमको खुशी होती है। ये एक ज्ञानी बोलते हैं देखो अंदर में क्या होता है हमारे अंदर। इतने रुमाल पड़े हैं पर वो रुमाल मिलते ही हमको खुशी होती है, हाश मिल गया बाबा, मैं तो सोची गया करके, ऐसे ही सोची। तब कैसी व्याकुलता होती है।
ये तो हुआ उदाहरण कि हमारे ज्ञान में से अनजाना हुआ और आज हमको दिखाई दिया वापस। लेकिन मृत्यु होते ही, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब अगले समय ही यह देह एवं देह के चेतन अचेतन समस्त संयोग, जब मृत्यु हो जाती तब ये शरीर और शरीर के साथ चेतन पदार्थ, मतलब जो माँ बाप है, भाई बहन है, जिसमें आत्मा है, उनको चेतन पदार्थ कहते हैं। और गाड़ी बंगला है, पैसा है, ये सब अचेतन पदार्थ है जिसके अंदर जीव नहीं है। चेतन अचेतन समस्त संयोग अनजाने हो जाएंगे। अब ये वापस दिखाई भी नहीं देंगे। रुमाल तो हमको कल का गुमा आज मिल गया, लेकिन ये पदार्थ जब मृत्यु होगी हमारी, तब हमारे ज्ञान से अनजाने हो जाएंगे। उस समय देखना कैसी व्याकुलता हो, व्याकुलता होनी शुरू हो जाती मृत्यु के समय, जब हमारा तीव्र मोह होता है और हमें कोई ज्ञानी का योग नहीं मिलता है और ऐसे मार्गदर्शन आत्मा के स्वरूप का नहीं मिलता है, तो जब देह छूटती है ना, तो कुटुंब परिवार की ओर देखता देखता आदमी रोता रहता है, आकुल व्याकुल होता है और दुखी होता रहता है कि अब ये सब मेरा छूट जाएगा और मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, दुखी होता रहेगा। और आज हमें जब ज्ञानी का समागम मिला, सत्संग मिला है और ऐसी अपूर्व बातें सुनने मिली है, हमारी सोच बदली है, हमें महिमा आई है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, देह भी मेरा नहीं है। ऐसे विचारों से अंदर में जब हमारे को ये जागृति बनी रहती है, तो अब ये सब छूटने पर हमको दुःख नहीं होता है, ये फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं, हे चैतन्य परमात्मा, इस देह के परिवर्तन होने से पहले, अब जब दशा के अंदर बिल्कुल अज्ञानता और मिथ्यात्पना जब है हमारे अंदर भरपूर भरा पड़ा है, जब देह छूटने के समय ये जब छूटने वाले हैं, जाने से अनजाने होने वाले हैं, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, इतने अंदर में दुखी होते हैं कि उस दुख के परिणाम से तिरंज गति का बंध भी हो जाता है। मिलना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है साथ में, लेकिन परिणामों में जो आकुलता व्याकुलता हो रही है, जो दुखी हो रहे हैं, माया के परिणाम हो रहे हैं, उसके कारण से ये जीव ले जा कुछ नहीं सकेगा यहाँ से, त्रियंज गति में चला जाए। और त्रियंज गति तो बहुत बड़ी है और त्रियंज गति के प्रकार भी कई गई, निगोद से लेकर के पंचेंद्रीय पर्याय तक त्रियंज गति है। ये निगोद के जीव भी है ना, वो सब त्रियंज है। अभी जितनी भी सब्जियां हम लेते हैं या खाते हैं, खरीदते हैं सब्जी मार्केट में, तुरई हो, खीरा हो, ककड़ी हो, भिंडी हो, ये सब त्रियंज गति में आते हैं। ये सब त्रियंज गति है। कहाँ लगती है कि ये त्रियंज गति है? कहाँ लगता है कि इसके अंदर जीव राजा बैठा हुआ है? मजे से खाते हैं, कच्ची-कच्ची ककड़ियाँ लेके आएँगे और कच्ची-कच्ची खाएँगे और बोलेंगे कितना मीठी, कितनी मीठी है, कितना मीठा खीरा है, कितना अच्छा है। ऐसा करके उसके अंदर रस लेकर के खाते हैं, पर उसके अंदर मेरे जैसा चेतन राजा बैठा है, ये भाव कहाँ आते हैं? आते हैं? नहीं। नहीं आते हैं। ये तो गहराई में जाएँगे तो विचार आएँगे, उस समय विचार नहीं आते हैं। और जो अंदर से गहराई से जिसकी आत्मा को ये बातें छू जाती है ना, उसके अंदर विचार आता है। इसीलिए तो वो उदाहरण भी दिया होगा, आपने सुना होगा लीलाबेन कि कृपालु देव जी, थे। उ आपने ये उदाहरण सुना क्या? जब कृपालु हाँ, देव लौकी थे को ना, देख के रोते, लौकी। हाँ, लौकी लौकी सुधार रहे थे। हाँ, माँ ने कहा सब्जी सुधारने के लिए, तब जब लौकी सुधार रहे थे, तो वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको मालूम है इस लौकी में एक जीव राजा मेरे जैसा बैठा है। जैसे मेरे देह में चेतन आत्मा बैठा है, ऐसा ही लौकी में भी बैठा है। तो फिर हम कुछ खाना ही नहीं खा पाएँगे, फिर तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, सही बोला, बिल्कुल सही पूछा। ऐसे ही जिज्ञासा होनी चाहिए। इसको कहते हैं सहजता। आपके अंदर जो उठा ना, आज बच्चे लोग भी ऐसे ही पूछ रहे थे गुरुजी को, तो ऐसे ही सहजता से जो अंदर भाव आया वो पूछा, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है। और जब आप कह रहे हो कि इसके अंदर हमारे जैसे जीव राजा बैठा है, तो फिर हम खाना कैसे खाएँगे? तब ज्ञानी कहते हैं कि ये जो पंचेंद्रिय जीव है मेरा, इसका पोषण ही एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय अच्छा। जीव के बिना इसका पोषण ही नहीं है। तो अब हुँ। खाना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें भी तेरे को अंदर में करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का ये भाव होना चाहिए। जैन धर्म में औ ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती ना,
इतने सारे पालन करने का वो तो फिर कोई नहीं कर पाता। अब समझ में तो आए कम से कम। आप जैन नहीं है ना? नहीं, फिर भी आपको ये बात सुनने मिली, क्योंकि ये जैनों की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। हाँ, ये जैन लोगों की बात नहीं है, आत्मा की बात है। और आत्मा की बात है, वो हर आत्मा सुन सकती है। नहीं जैसे इसीलिए ज्ञा गुरुदेव बोलते हैं ना जैसे आलू भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाता तो फिर हमारे यहाँ बोलते तुम तो मर ही जाओगे जब खाना नहीं खाओगे इतनी सारी चीज़ों को तो फिर भूखे मरो। मरता तो नहीं। मुनिराज लोग नहीं खाते तो क्या मर गए क्या? खाने से जीवन नहीं और खाने से भी जीवन है। जैसे कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु से भी ज्ञान नहीं है। खाने जी। से जीवन नहीं होता और जीवन से खाना नहीं होता। खाते खाते भी मरते हैं कि नहीं लोग? हाँ, वो तो है ना लेकिन जैसे लहसुन प्याज़ तो नहीं खाती मैं। तो जैसे लेकिन हाँ। फिर अब आलू खाते हैं तो फिर आलू के लिए बोलते हैं कि वो आलू नहीं खाते फिर वो बोलते हैं कि हमारे घरवाले बोलते हैं कि तुम आलू भी नहीं खाओगी, ये भी नहीं खाओगी तो कहते तुम पहले तो लहसुन प्याज़ ही छुड़ा दिया तुमने। मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाती थी ना तो 2018 से तो मैं लहसुन प्याज़ नहीं खाती हूँ। तो लेकिन फिर बोलते तुम इतनी सारी चीज़ें छोड़ दोगे तो तुम निकल ही जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आलू प्याज नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं है। हमारे घर में आलू प्याज जमीकंद कुछ नहीं आता है। तो मेरा बेटा छोटा था, 14 साल का, जब से उसने छोड़ा, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं बिना आलू प्याज तू जिंदा कैसे है? तो हाँ। वो कहता था मैं आप तुम लोगों के सामने तो खड़ा हूं ना, कितने साल से छोड़ दिया हूँ, जिंदा हूं कि नहीं? और कई जैन लोग जो आलू प्याज नहीं खाते, वो क्या जिंदा नहीं है? और आलू हाँ, प्याज वो खाने वाले मरते नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर समझ सब्ज़ी होनी में आलू चाहिए। पड़ता है, हर सब्ज़ी में आलू पड़ता है। आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू बैंगन, हाँ, आलू न्यूट्रिला। हाँ, बिना उसके खा के भी देखो, आपको अच्छा लगेगा। हमारी आदत हो गई ना, और हमारी आदत को हम बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना कि इसमें इतना इतना पाप लगता है। पाप के डर से नहीं छोड़ना है, स्वरूप समझ के छोड़ना है। पाप के डर से जी, छोड़ेंगे और कोई बोल देगा कि पाप नहीं है तो खाना शुरू कर देगा। इसका स्वरूप समझना। गुरु जी ने उस दिन जी, बोला था ना, एक सुई की नोक में कितना आलू आता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसे एक सुई की नोक के आलू में असंख्य शरीर जी, होते हैं, और एक जी, शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो हम अपने जीव की लोलुपता के कारण कितने जीवों की हिंसा करते हैं। उसे द्वेष नहीं करना है, करुणा का भाव रखना, लेकिन छोड़ने के पहले पूरी तरह से समझ लेना। जी, हाँ, मैंने भी जब छोड़ा ना, तो पाप के डर से छोड़ा, और 1 महीने हाँ, में 5 दिन खाती थी। लेकिन जब अच्छा, एक बहन जो सोनगढ़ की थी ना, उसने जब जी, स्वरूप बताया ना, उस दिन मैं बहुत रोई, और उसके बाद मैंने ना खाया और ना हाथ लगाया। स्वरूप समझने के बाद छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। छूट जाता है। जी, 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 हाँ, छूट जाएगा। और पाप के जी, डर से छोड़ोगे, लेकिन अंदर में भावना पड़ी रहेगी खाने की। जी, इसलिए पाप के डर से नहीं छोड़ना है, स्वरूप हाँ, समझ के छोड़ना है। जी, जीव मात्र पे करुणा करना अपने को। लेकिन फिर जी, उसमें भी तो जीव है ना, लेकिन उसमें हाँ, एक जीव है। जैसे एक लौकी है तो एक जीव है, एक तरबूज है तो एक जीव है, एक खरबूजा है तो एक जीव है उसके अंदर। अब उस जीव को खाने की इच्छा तो नहीं है, पर मेरा पोषण कैसे होगा? जैसे गेहूं है, सब इसमें भी जीव होते हैं सब, पर खाएंगे तो सही ना। लेकिन खाते हुए अंदर में खेद वर्तता है कि हे प्रभु, मैं तो निराहारी आत्मा हूँ। मेरा आत्मा जो है वो भोजन से नहीं टिकता है, वो अपने जी, स्वरूप से टिका हुआ है। ऐसा स्वरूप मैं प्राप्त कर लूं तो ये भी मुझे खाना नहीं पड़ेगा। ऐसे स्वरूप को समझ करके उससे दृष्टि हटाता है, और जी, जब तक खाना है विवेक करता है। जैसे हजारों सब्जियां हैं, तो हजारों सब्जी तो रोज नहीं खाते हैं, तो उसमें विवेक जी, पाल लेता है बस। और इसमें धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। इसमें आप नहीं खाया तो आपको पुण्य बंधा, और आप खाते तो आपको पाप होता। और जी, ऐसा पुण्य पाप अनंत बार किया, लेकिन फिर भी विवेक होता है भूमिका में, जी, है ना? तो जी, कहते हैं अभी तो हमको मैन ये आत्मा के स्वरूप, क्योंकि कृपालु देव ने एक बात बहुत अच्छी की कि भाई, अनंत काल में जो तूने किया उसको करते हुए रुक, और अनंत काल में एक बार भी जो काम नहीं किया उस काम को तू कर।
तो अनंत काल में हमने कौन सा काम नहीं किया? हमने चैतन्य की पुकार को अनसुना किया था। आत्मा को जाना नहीं। हुँ, पुकार भी सुनी। जब भगवान के समाशरण में गए, तो क्या पुकार हुँ। नहीं सुनी होगी? सुनी। हाँ, मतलब वो कान तक सुनी कि हृदय तक नहीं लेके आए। पुकार तो सुनी, लेकिन अनुभव नहीं किया। आत्मा हुँ, का अनुभव नहीं किया। एक उदाहरण देते ना गुरुदेव, बाप जी, बेटे को बोलता है पानी लेके आ, बोले हाँ जी, लाता जी। हूँ। फिर बोला हाँ, पानी लेके आ, हाँ लाता हूँ। फिर बोले पानी लेके आ। तो जी, पिता ने कहा तू सुना नहीं क्या? बोले मैंने सुना आपने 3 बार कहा, पर हाँ, वो नहीं लाया पानी। तो उसने सुना क्या? सुन के अनसुना कर दिया। नहीं सुना। ए- हुँ, हाँ, तो ऐसे ही हमको ज्ञानी पुरुष कहते हैं, और हमने छोड़ा नहीं, तो हमने नहीं, सुना नहीं। तो भगवान की वाणी तो अनंत बार सुनी, चैतन्य की पुकार भी अनंत बार सुनी, लेकिन उसको यूज नहीं किया, सुनी होगी हमने, जीवन में उतारा नहीं है। सुनी होगी हमने। नहीं, मैं हाँ अपनी सुनी, बता रही हूँ। सुनी सुनी, सबने सुनी है। कोई ऐसा है ही नहीं कि नहीं सुना हो। अनंत जन्म मरण किए तो भगवान के समाशरण में कहते हैं कि तू अनंत बार जाके आया, तो अनंत बार जाके आया तो ये सुना तो सही ना, लेकिन उपयोग में लिया, उसकी कीमत नहीं करी, इसलिए सम अनसुना हो गया। समूसरण का मतलब क्या होता है? परम धाम? समावसरण का मतलब होता है एक एरिया होता है, जिसमें भगवान केवली भगवान बैठते हैं, और अच्छा, उनकी वाणी खिरती है, और अच्छा, सभी जीव सुनते हैं। मुनिराज भी रहते हैं, देवगति से देव भी आते हैं, और वहां पर त्रियंच भी होते हैं, सब पशु पक्षी होते हैं, और साध्वियां होती है, साधु होते हैं, केवली भगवान होते हैं, मुनिराज होते हैं, स्त्रियां होती है। माने 12 प्रकार की सभा वहां भरी रहती है, और भगवान की अच्छा। वाणी 4 बार खिलती है। महफ़िल महफ़िल बोल सकते हैं इसको एक तरह से। हाँ, महफ़िल है। महफिल ही समझो, और क्या है, हुँ? महफिल है। नूरानी भगवान की, नूरानी नूरानी नज़ारे जिसे कहते हैं। हाँ, नूरानी तो बोल वहाँ सकते भगवान की हैं। हाँ, और रूहानी उस रूहानी। समवसरण में भव्य जीव ही जाते हैं, पात्र अच्छा, जीव जाता है, अपात्र जीव नहीं जाता वहां पर, है ना। उसका भी बहुत वर्णन है, आता है गुरु जी के, आएगा और समझेंगे, सुनेंगे, सब सुनेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि हुँ, इस देह के परिवर्तन होने से पहले ही, तो जब इतनी आकुलता होगी, देह छूटेगा तो घर परिवार कुटुंब माँ बाप भाई बहन गाड़ी बंगला सब एक साथ छूट जाएंगे। तो एक जी, रुमाल छूटा तो उसका भी हमको दुख लगा ना। तो जब सब एक साथ छूटेंगे तो कितना दुख होगा, कितनी आकुलता हमारे को होगी। तो कहते हैं अब ये आकुलता हमारी कैसे मिटे, हम दुखी कैसे ना हो, इसका मार्गदर्शन यहाँ पर देते हैं। सुनना, हे चैतन्य परमात्मा, माने संबोधन देखो गुरु का, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। संबोधन कितना अच्छा देते हैं। कभी कभी ऐसे भाव आता है कि जैसे बच्चे राजा बेटा ये काम कर देना। अब हमने उसको राजा बेटा बोला तो उसको कितना अच्छा लगा, और जोर से चिल्ला के बोलेंगे ए सुनता नहीं है, काम वाम करता नहीं, नालायक है साला एकदम, जी, तो वो काम करेगा क्या? नहीं नहीं, करेगा। तो ऐसे ही गुरुजी ऐसा नहीं बोलते तू मिथ्या दृष्टि है, पापी है, सुन तो सही, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। हाँ, हमको क्या संबोधन करते हैं? परमात्मा बोलते हैं। हे हुँ, ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे साधक, कितनी हुँ। अच्छा से, कितने प्यार से और कितने वात्सल्य से, ऐसे कितना बोलते हैं अच्छा तू पागल संबोधन है, करता पागल। कहते हैं इतना है अच्छा ना। लगता है तू पागल है, ऐसे बोलते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, इस देह के परिवर्तन होने से पहले ही क्षणिक संसार का बोध, माने ये चैतन्य परमात्मा का ये शरीर का परिवर्तन हो, माने दूसरा शरीर हमको मिले, उसके पहले क्षणिक संसार का बोध एवं नित्य चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर समस्त परद्रव्य एवं परभाव अनजाने हो जाए। अर्थात माने ये शरीर छूटने के बाद सारे पदार्थ, जितने पदार्थ हैं, वो सब अनजाने हो जाए, उसके पहले तो क्षणिक के बोध को समझ ले। माने अनित्यता को समझ ले कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, कोई भी नित्य नहीं है। माने नित्य नहीं है, माने हमेशा टिक के रहने वाली नहीं है। नहीं, और क्षणिक का बोध कहते हैं कि क्षणिक का बोध ले ले कि सारी दुनिया कैसी है, क्षणिक है। क्षण उसके अंदर गुरुजी ने उदाहरण दिया था क्षणिक का बोध, माने जैसे कि हम एक अग्नि है, तो अग्नि को छूते हैं तो वो कैसी लगती है? गरम लगती है। तो हुँ, गरम लगती है, उस समय विचार करना
कि ये अग्नि गरम है तो सारी दुनिया की अग्नि कैसी होगी? गरम। गरम ही होगी, गरम ही होगी। ऐसे ही किसी का स्वभाव कोई विरुद्ध चलता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो एक आदमी के व्यवहार से समझ लेना कि सारी दुनिया का स्वरूप ऐसा ही है। जी, एक अग्नि को छूते ही जैसे एक शक्कर का दाना चखा, तो सारी बोरी के शक्कर का स्वाद मालूम पड़ गया ना हमको, कि नहीं जी, पड़ा। पता 10 चल गया। किलो की 10 किलो खीर की कढ़ाई खीर से भरी हो 10 किलो की, और हम 1 चम्मच चखते हैं। तो 1 चम्मच जब चखते हैं तो हमकी सारी कढ़ाई की खीर का स्वाद मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? जी, पता चल जाता है। हाँ, 1 चम्मच से पूरी कढ़ाई की खीर का पता चल जाता है ना? जी, बस ऐसे ही एक बोध से सारी दुनिया का बोध हमें हो जाता है। जी, उसका नाम क्षणिक का बोध है। उसको क्षणिक का बोध है। माने एक ही जी। समय में हमको सबका बोध हो जाता है, माने ख्याल आ जाता है, ज्ञान में आ जाता है कि ये दुनिया क्षणिक ऐसी मतलब ही है। कुछ समय का, थोड़ी देर का। क्षणिक का माने कुछ समय का। हाँ, थोड़ी देर का। हाँ, तो जैसे एक कढ़ाई खीर है 10 किलो, तो हम 10 किलो तो नहीं खा सकते ना, और हाँ, खाना खाएँगे तब 1 कटोरी खाएँगे, 2 कटोरी खाएँगे। लेकिन हाँ, जब उसका स्वाद चखना हो, तो 1 चम्मच काफ़ी नहीं है। बहुत है, लेकिन भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। वो बात अलग है, पर अभी चखना हो और उस हाँ, कढ़ाई कोई बोले भाई चख के बताओ मीठी है कि नहीं? मैं फिर हाँ, खाना सबको परोसना है, तो 1 चम्मच में पूरी कढ़ाई की मिठास हमें पता लग जाती है ना? हाँ, पता चल जा रहा है। बस ऐसे ही ज्ञानी के एक बोध से हमें सारे दुनिया का स्वरूप पता लग जाता है, उसका नाम क्षणिक का बोध है। जी, प्रत्येक ज्ञ को जानने के काल में प्रति समय ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहे, यही साधक की साधना है। अब हम साधक है। साधक माने जी, हमको अपनी आत्मा को साधना है, जानना है। जी, साधना माने जानना, और आत्मा को जानना है तो उसके लिए क्या करें? आत्मा को जानना ना, सुखी होना ना, मुक्त होना ना, तो क्या करें? तो हम सोचते हैं मंदिर जाएँगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, व्रत नियम करेंगे, त्याग पचकान करेंगे, तो हम मोक्ष जा पाएँगे, तो हम सुखी हो पाएँगे। उसको साधना मानते हैं, वो साधना नहीं है। एवं यही साधक की साधना है। क्या साधना है? कि प्रत्येक ज्ञों को जानने के काल में, ज्ञेय माने समझे ना आप, ज्ञेय किसको कहते हाँ, हैं? हाँ। जो जानने ये में आता मतलब है, जैसे जैसे ये पंखा हाँ, है, हाँ, ट्यूबलाइट जैसे है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, मकान वगैरह ये सब सब चीज़ें। जितनी वस्तुएँ दिखने में आ रही है ना, हाँ, ज्ञान में जितना जानने में आ रहा है उसको ज्ञेय कहते हैं। जी, और दूसरा ज्ञेय का मतलब है जो जानने में आता है, उसका नाम ज्ञेय, और जो जानता है, उसका नाम ज्ञान। ज्ञाता हाँ। हाँ, जो जानता है वो ज्ञान है, और जो हाँ, हाँ, जानने में आता है वो ज्ञेय है। हाँ, हाँ, तो प्रत्येक ज्ञेय के काल में अभी हमारी पूरी दृष्टि जानने की ज्ञेयों पे रहती है। इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जानना। तो जिस ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, उस ज्ञान को जानते ही नहीं है। हाँ, कि जो जिसके द्वारा ज्ञेयों को देखे ही जाते हैं। जानते रहते हैं पूरे समय। तो उन्होंने जी, कहा कि प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में जिस ज्ञेय को भी मैंने जाना, उस समय ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहे। माने कि जब हम किसी ज्ञेय को जागृति कैसे रहेगी और जागृति किसको कहते हैं, ये बात हमको समझनी है। कि जब भी मैंने पंखे को जाना, जी, है ना? नज़र गई तो पंखे को जाना, तो पंखे को जाना तो हम ले अरे पंखा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वो ज्ञेय में ही फँस गए। उसकी हुँ, लुब्धता हो गई। माने अच्छा अच्छा पलंग हो, अच्छा सोफ़ा हो, या अच्छा हार बना हुआ हो, बहुत सुंदर है, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डिज़ाइन है। ऐसे करके गेयों में उलझ जाते हैं। तो हुँ, जागृति कैसी बनी रहेगी कि जब-जब किसी गेय को जाने, तब उस समय ये विचार आए कि इस गेय को मैंने ज्ञान से जाना है। हुँ। ये इसको गेय चलाने मेरे वाली गा शक्ति ज्ञा चाहिए। हाँ, ज्ञान से जाना मैंने, ज्ञान से जाना है। तो उस समय हमको हर पल क्या याद आएगा? ज्ञान याद आएगा। हुँ, अपना ज्ञान याद आएगा ना कि मैं किससे जान रही हूँ? गेहूँ को। ज्ञान से ही जान रही ना। अगर हाँ, मेरा ज्ञान ज्ञान से। ही नहीं होता तो गेय को मैं जानती कैसे?
हाँ, तो गेय को ज्ञान से जानना, तो उसी समय जिस गेय को भी जानते हो, उस समय जागृति ये बनी रहे कि ये ज्ञान से मैं जानता हूँ, ज्ञान से मैं जानता हूँ, ज्ञान जी, से मैं जानता हूँ। ऐसा विचार करते करते गेय गौण हो जाएंगे और ज्ञान मुख्य हो जाए। जी, और हमको मुख्य किसको करना है? ज्ञान को। ज्ञान को अब जब तक हम गेय को मुख्य करेंगे, हम अज्ञानी रहेंगे। जी, और जब ज्ञान को मुख्य करेंगे ना, हम ज्ञानी बन जाएंगे। जी, तो ज्ञानी बनने के लिए क्या करना? ज्ञान ज्ञान ही को मुख्य करो। हाँ, ज्ञान को मुख्य करो और ज्ञेय को गौण कर दो। ये ज्ञानी बनने की कला है। तो हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, पंचकान करते हैं। आज गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था ना कि कोई वस्तु खो दामो गई है, हैं? दामोदर वाला दामोदर नहीं, वाला। एक वो भी बोला, पर एक वस्तु खो गई है, अब उसको मिल जाए उसके लिए उपवास करेंगे क्या? नहीं, उपवास करने से मिलेगी क्या? जप तप करने से मिलेगी क्या? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं मिलेगी। उदाहरण दिया था बराबर, अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो उपवास करने से नहीं मिलेगी, उसको खोजने से मिलेगी। हुँ, ऐ ऐसे ही हमको ये ज्ञान पे दृष्टि लाने से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हमको। हुँ, यही साधक की साधना, माने ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहे। कोई भी गेयों को देखे उस समय यही जाने कि मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, ज्ञान से जान। जैसे उदाहरण एक और लेते अपन, अपने को बाजार में जाकर के टीवी लेना है या पंखा लेना है या सोने के जी, गहने लेने हैं, तो उसको खरीदने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? पैसा। पैसा। सही जवाब दिया आपने। पैसा चाहिए। पैसे बिना नहीं मिलेगा। तो हाँ, पंखा पंखा खरीदना हो तो भी पैसा, टीवी जी, खरीदनी हो तो भी पैसा, गहने जी, खरीदने हो तो भी पैसा, कपड़े खरीदने हो तो भी पैसा। सबके पैसा ही लिए चाहिए। किसकी ज़रूरत है? पैसे की। जी, तो चीज़ अनेक प्रकार की है, पर पैसा वो एक ही, सबके लिए पैसा, 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 पैसा। जी, ऐसे ही समस्त गेयों को हम किससे जानते हैं? ज्ञान से। हाँ, ये सही तो बोला। जो पैसा है वो ज्ञान है, और हुँ, जो सामान हम खरीद रहे हैं वो गेय है। अच्छा, ये सही बोला। हाँ, तो जैसे समस्त गेयों को हम ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ही जगत के समस्त पदार्थ हम एकमात्र पैसे से खरीदते हैं। हुँ, पैसा देते हैं और सामान आ जाता है। तो जी, हम अनंत गेय है दुनिया में, तो उन समस्त गेयों को हम ज्ञान से जानते हैं। जी, तो फिर महिमा किसकी आएगी हमको? ज्ञान की। ज्ञान की आएगी। हाँ, जैसे महिमा हमको किसकी आती? पैसे की। जैसे हम पैसे किसी के घर में पैसे की महिमा आती है ना, जी, पैसे बिना आपके घर में ना टीवी आएगी, ना सोफ़ा आएगा, नहीं, कुछ नहीं आने वाला है। तो पैसे की नेट भी महिमा नहीं आती है। आएगा। नेट भी हाँ, नहीं पैसे की महिमा, आएगा। पैसे की महिमा है। पैसे बिना, अब लॉक में कहते हैं भैया पैसा नहीं है ना, तो कोई नहीं पूछता है। तो दुनिया जी, किसको कमा रही है? पैसा, टीवी कमा रही है, पैसा, पैसा। और पैसा, दुकानदार भी सामान देखकर दुखी होता है क्या? नहीं, उसको पैसा चाहिए था, पैसा मिल पैसे जाता से है। जी, तो दुकानदार भी पैसा लेके खुश हो जाता है। तो जी, ऐसे ही ज्ञान की मुख्यता होगी, और बार-बार हमारा हमारा लक्ष्य ज्ञान पे जाएगा कि इन गेयों को जो जानता है, वो ज्ञान जी, है। वो ज्ञान मैं हूँ, वही ज्ञान मैं हूँ। जी, इसका नाम जागृति। ये जागरूक जागृति हमारी बनी रहनी थी। तो गुरुजी ने कहा मृत्यु के समय सब छूटने लगेंगे ना, जिसको ज्ञान की मुख्यता आ जाएगी ना, हुँ, कि सब छूट सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं छूटता। ज्ञान नहीं छूटता है। मेरा ज्ञान मेरे पास ही रहता है, जी, और जब मैं जाऊँगा, देह छोड़ के जाऊँगा, तब भी ज्ञान मेरे साथ में ही जाएगा। जी, तो जब मेरी वस्तु मेरे साथ जा रही है, अब मैं जी, दुखी होऊँगी क्या? नहीं। बस हो गए, हम सुखी हो गए। इतनी जल्दी सुखी हो गए। जी, सुखी होने का उपाय बता दिया। जी, जी, जी। अब कार्य हमें करना है कि अच्छा, गेहों से दृष्टि हटाकर ज्ञान पे दृष्टि लाना है। जी, तो वो बात गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक गेय के काल में जी, जानते हुए,
प्रति समय बोला है। 1-2 घंटे में नहीं करना कि 1-2 घंटे बाद करना, फिर 2 घंटे बाद मत करना, ऐसा नहीं कहा है। दुकानदार प्रति समय पैसा कमाता है ना, अगर जी, 1-1 मिनट में ग्राहक आता रहे, दुकान में आता रहे, तो खुश होता है कि नाराज़ होता है? बहुत खुश होता है। खा खा खाने का टिफ़िन भी पड़ा है, खा भी नहीं पड़ रहा, पर उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। हाँ, तो वो पैसा कमा लेता है, माल देने पर भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको तो पैसे से प्रयोजन है ना। पैसा मिलता है। तो गेहूँ को देखते हुए भी ज्ञानी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि नहीं, उनका ज्ञान उनके पास में है। हुँ, जी, तो ज्ञान तो सदा मेरे पास में है ना, तो ये जागृति हमेशा रहे, और ऐसी जागृति ज्ञानी को रहती है, और अगर जिसको ज्ञानी बनना हो, वो ऐसी जागृति रखे। तो अब हमको जी। क्या करना है? हम माला फेरने बैठ हमें जाएँ तो कि ज्ञान पूजा भक्ति करने बैठ जाएँ, तो धर्म होगा? नहीं, ऐसी जागृति रखना है, और वो भी कब-कब रखना है कि निरंतर प्रत्येक पल। 24 घंटा। जी, सपना भी नींद में आ रहा है, सपना भी आता है ना नींद में। नींद में जब सपना आता है, जी, तो हमको सपने याद रहते हैं, जी। लेकिन इस सपने को किससे देखा हमने? ज्ञान हमने से। ज्ञान से देखा, हाँ। हाँ, आँखें तो बंद है हमारी, हाँ, लाइट भी बंद है, हाँ। रूम में अंधेरा है, तो सपने को देखा कैसे? वो अंदर की आँखें को ज्ञान से। ज्ञान से देखा, हाँ। अंदर की कौन-सी आँख? अंदर की आँख कौन-सी अ, होती है? ज्ञान को ही तो अंदर आँख की कहते हैं। हाँ, वही तो। अंदर की आँखें थोड़ी होती है कोई। अंदर की आँख ये ज्ञान मतलब है। अंतरात्मा। हाँ, अंतरात्मा। थोड़ा कम अं अंतरात्मा माने ये ज्ञान है, वो मेरी दृष्टि दृष्टि अच्छा, माने जिससे मैं जानता हूँ, है ना? जी, भूतकाल में जिस पदार्थ के नहीं मिल पाने के कारण, माने ये जो साधना है साधक की, जी, यही निराकुल होने का उपाय है। हुँ, माने हमारा पूरा जो ध्यान है ना, जो जी, बाहर में भटक रहा है, जी, ये करूँगा तो धर्म हो जाएगा, ये करूँगा तो धर्म होगा, ये करूँगा तो धर्म होगा, ये करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। ये जो मान्यता है हमारी, उस मान्यता को ज्ञानी ने छुड़ाया है, जी, और उन्होंने कहा इस सब को छोड़, और निराकुल माने जो शांति तेरे को मिलनी है, उसका उपाय हम तेरे को बताते हैं। जिसमें और आकुलता उसका नहीं होती। उपाय ये है, हाँ, हुँ, तब आकुलता नहीं होगी। अब पूरी दृष्टि हमारी जब ज्ञान पे चली जाएगी, कि मैं ज्ञान से ही जानता हूँ, ज्ञान से ही जानता हूँ, तब आकुलता मिट जाएगी, जी, और आकुलता मिटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं है। और आकुलता मिटेगी तो क्या प्रकट होगा? निराकुलता। हुँ, और निराकुलता प्रकट हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी। हुँ, तो जी, शांति को थोड़ी खोजना है, हाँ। आकुलता अज्ञानता को मिटाना है। जी, अज्ञानता मिटी कि हम सुखी हो गए। जी, भूतकाल में जिस पदार्थ के नहीं मिलने के कारण जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, उसी व्यक्ति को अगला जन्म लेने के बाद उसी पदार्थ के पास लाकर कहा जाए कि लो यह व्यक्ति उस वस्तु को पहचानता भी नहीं है। एक क्षण में सब जाना अनजाना हो जाता है। इस घटना की गहराई को, क्षणभंगुरता की असारता को जिसने समझ लिया, उसी जीव की नित्यता की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में क्या कहते हैं कि अभी एक मरकर कोई गाय बन गया, और उसके पहले वो सेठ था, और वो पैसे के पीछे दौड़ रहा था। पैसा, 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 पैसा चाहिए, और कमाने में दिन-रात लगा हुआ था। कोई धर्म ध्यान नहीं कर रहा था। अब वो मर मर के गाय गया। बनते हैं? हाँ, गाय भी बन जाते हैं, भैंस भी बन जाते हैं, कुत्ता भी बनते हैं, बिल्ली भी बनते हैं, चूहा भी बन जाते हैं। अभी यहाँ इंसा मनुष्य पर्याय में है। इंसान का बीज तो मैंने सुना कि इंसान ही बनता है। इंसान भी जैसे बनता है। आम की गुठली से जैसे मैंने सुना आम ही होगा, तो जैसे इंसान है, तो हमें इंसान ही का तो वो रूप मिलेगा। आम की गुठली से आम बनता है वो बात अलग है, और यहाँ पर हाँ, जो हम मरते हैं तो हम देवगति में भी जा सकते हैं, त्रियंच में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, और मनुष्य से वापस मनुष्य भी बन सकते हैं। वो जी, हमारे परिणामों पर निर्भर करता है कि हमारे परिणाम अंदर में कैसे हैं।
जैसे अच्छा, परिणाम होते हैं वैसी गति हो जाती है ना? जी, अगर हमारे अंदर मायाचारी के परिणाम है, झूठ बोलने के परिणाम है, तो नियम से तिरंत गति में ही जाएंगे। और तीव्र अच्छा, पाप के परिणाम है तो नरक में जाएंगे, और पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाएगा। और जो सरल परिणाम का होता है ना, वो वापस मनुष्य से मनुष्य भी बनता है, अच्छा। चारों गतियों में जीव जाता है। तो तीव्र माया तो वहाँ परिणाम कौन करे हैं। तो वो वहाँ कौन जाता है? वहाँ जो वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? वो सिद्धशिला में बोलते हैं ना, वहाँ कौन जाता है? सिद्ध शिला में जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वो जाता है। हुँ, हुँ, जो आत्मज्ञानी हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है, वो जी, जाएगा सिद्ध शिला पर। जी। जाना है क्या सिद्ध शिला में आपको? मैं तो सिद्धशिला में ही रहती हूँ। मैं तो महसूस ही ऐसे करती हूँ, मैं तो सिद्धशिला में ही हूँ। हाँ, पर वो तो उस शब्दों से सीखा है हमने, नहीं, शब्दों से शब्दों नहीं, से मैं अगर सीखा। जो महसूस क गुरुदेव बोलते हैं ना अपने आप को भावना भाव तो फिर वैसे ही हो जाओगे। हाँ, तो अच्छी है, अच्छी बात है, ऐसी भावना बानी चाहिए। पर सिद्ध जी। शिला कहते कहाँ है, किसको है, कहाँ है सिद्ध शिला? सिद्धशिला कहीं नहीं, सिद्धशिला अपने अंदर ही है। अपने अंदर ही है। मतलब अपने अच्छे अपने भावना रखो तो मतलब सिद्धशिला अपने आप ही पहुँच हाँ, जाएँगे सबके लिए। नहीं है तो अंदर ही है, आत्मा ही सिद्ध है। जी, और शिला तो एक जगह होती है, कोई वो नहीं होती है। आत्मा सिद्ध शिला में भी नहीं रहता है, आत्मा निगोद में भी नहीं रहता है, आत्मा देह में भी नहीं रहता है, देहालय में भी नहीं आत्मा, सिद्धालय में भी नहीं आत्मा, आत्मा ज्ञानालय में रहती है, आत्मा ज्ञान में ही रहती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे कि शक्कर अपने मिठास में रहती है, हाँ, 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 हाँ। डब्बे डब्बे में डाली है, बोरे में डाल दी है, प्लास्टिक की थैली में डाल दी है, सोने के राजा के घर में सोने के डब्बे में है, गरीब के घर में प्लास्टिक की थैली में है, लेकिन जी, शक्कर तो मिठास में है ना। हाँ, स्वभाव शक्कर में तो जिसे अपनी कहते हैं। हाँ, अपने मिठास में ही रहती है। ऐसे ही जी, ज्ञानी ज्ञान में ही रहता है, ज्ञानी ज्ञान में ही रहता है। ज्ञानी कोई सिद्धालय में नहीं रहता है, कोई शरीर में देहालय में नहीं रहता है, जी, ज्ञानी ज्ञान में ही रहता है। जैसे जी, अपन स्कूल में सीखते थे ना, मछली है जल की रानी, जीवन है हुँ, उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। जी, तो ऐसे ही है, आत्मा है ज्ञान का राजा, जी, ज्ञान में ही रहता है वो ताजा। अच्छा, स विभाव में वो मर जाता है, अच्छा, स्वभाव में वो जी जाता है। जी आता है, जी, तो आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर आज तक बाहर निकला ही नहीं है। जी, आज भी सवेरे समय सार के प्रवचन में गुरुजी ने सबसे पहली लाइन ये बोली कि ज्ञान ज्ञान जो है, ज्ञानी जो है अपने ज्ञान में ही रहते हैं। हाँ, ये तो बोला वो था, कभी वो कभी ज्ञान से बाहर निकले ही नहीं है। निकले ही नहीं हैं। और क्या बोला उन्होंने कि खाली ज्ञानी ही ज्ञान में रहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अज्ञानी भी ज्ञान में ही रहता है। पता नहीं बोले थे बाल गोपाल को भी अनुभव हो रहा है। नहीं, अनुभव तो सबको होता है, जहाँ-जहाँ आत्मा है सबको अनुभव है। लेकिन उन्होंने कहा जैसे अज्ञानी जानता है ना कि मैं तो अभी बाहर बैठा हूँ, ज्ञानी आत्मा ज्ञान में है। तो उन्होंने कहा ज्ञानी तो ज्ञान में रहता ही है, पर प्रत्येक अज्ञानी भी अपने ज्ञान में ही रहता है। इसीलिए सभी जीव ज्ञानी ही है, अज्ञानी कोई है ही नहीं। नहीं, कभी तो परंतु ज्ञानी बोलते अज्ञानी रहते हैं, कभी अज्ञानी बोलते रहते हैं। ये अपेक्षा समझनी अच्छा, होगी लीला बहन, ये अपेक्षा समझनी होगी। हमारे जैन कुल में जन्मे लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं, तो आपने तो कभी सुनी नहीं है तो कैसे जानोगे? लेकिन आपको सुनने का अवसर मिल गया है। जी। इतना नहीं, वो इतना तो मुझे बड़ा पता है भाग। जैसे विशाल दृष्टि होती है, इसमें मुझे मालूम है इसमें जैसे अब हम गुरुदेव ने कल जैसे धर्म सभा में बोला था कि जैसे मतलब तुम किसी के ऊपर कोई इक्वेशन फिट नहीं कर सकते, मतलब धारणा नहीं बना सकते मतलब तुम धर्म में कि ये ज्ञानी मतलब कुछ बात कुछ ऐसे कहते हैं मतलब धारणा नहीं बना के चल सकते तुम इसमें, कि ये बात माने सत्य है मतलब हमारी 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 सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को हाँ, हम ज्ञानी कह दें, किसी को अज्ञानी कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो सब जी, जी, भगवान दिखना चाहिए, बस। जी। उसकी भूल को वो जानेगा, पर हमारी जो दृष्टि है देखने की, वो विशाल होना चाहिए, हाँ जी, हाँ संकुचित जी। दृष्टि नहीं होनी चाहिए, विशाल जी, दृष्टि जी। होनी चाहिए कि सबको परमात्मा के रूप में अपन देखें कि सब परमात्मा है, लेकिन भूल गए अपने आप को।
जैसे कोमा में व्यक्ति कोई चला जाता है ना कोमा में, तो वो हुँ, है तो रमेश ही, जी, लेकिन कोमा में चला गया है, तो वो अपना जी, नाम भूल गया जी, है तो रमेश ही पर नाम भूल गया है। ऐसे मैं हूं हुँ, तो परमात्मा, पर मैं जी, अपने को भूल के मनुष्य मानने लगी। हाँ तो जी, हाँ वो जी, कोमा का व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग याद दिलाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना कि ये रमेश है। तो हाँ, हम उसको बार बार याद कराते हैं कि तू रमेश है भाई, तू रमेश है, तू रमेश है। और ये सुनते सुनते जब उसको याद आ जाता है कि अरे मैं तो रमेश हूँ, वो रमेश जाग हाँ, गया। हाँ, ऐसे जाग ही गया। हम अज्ञानी अपने को शरीर वाला मानते हैं, कुटुंब जी, परिवार वाला मानते हैं, अपने को जी, चारों गति वाला मानते हैं। तो जो हुँ, ज्ञानी पुरुष है ना, हुँ, जाग गए हैं ना, उनको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष जाग गया है ना, वो हमको भान कराता है। माने हमें वो ज्ञान हुँ, कराता है कि भाई तू अज्ञानी नहीं है, तू मनुष्य नहीं है, तू देवगति वाला नहीं है, तू त्रियंच नहीं है, तू परमात्मा है, तू तो परमात्मा है, परमात्मा तू परमात्मा है। ऐसा बार 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 हर सत्संग में गुरुजी क्या बोलते हैं कि तू चैतन्य परमात्मा है। हमको संबोधन क्या बोलते हैं, ये परमात्मा ही चैतन्य बोलते हैं ना। परमात्मा। जी, 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 जी। हाँ, ज्ञान दीपक बोलते तो हैं, ज्ञान दीपक। मेरे को मेरा स्वरूप याद दिलाते हैं गुरु। क्या जी, करते हैं, याद दिलाते हैं। जब जी, याद आ जाएगा ना, तो हम परमात्मा हैं, जी, हम बने बनाए परमात्मा हैं। परमात्मा बनना जी, नहीं। दूध में घी है, बाहर से घी थोड़ी लाते हैं, दूध में ही घी हाँ, छिपा हुआ है। हुँ, दूध दही में ही घी छिपा हुआ है, तो उसमें से जी, प्रकट हो जाता है। अब पानी में तो हुँ, घी है नहीं, तो कितना भी नहीं, बिलो लो, निकलेगा क्या? नहीं, तो जो वस्तु जिसमें है, वो प्रकट होती है। जी, तो मेरे आत्मा में ज्ञान है, हाँ जी, चेतना है, जागृति है, तो वो प्रकट जी, होती है। जी, और जिसमें है ही नहीं, तो वो क्या प्रकट होगी? अभी कुर्सी में से जी, आत्मा ज्ञान प्रकट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है और उसमें, मेरे नहीं। में ज्ञान है तो वो प्रकट हो जाता है। जी, जैसे जी, एक कुएं का पानी है, वो हुँ, अंदर से आता है, जी, और एक हौज का पानी है जो बाहर से आता है। जी, दोनों पानी है, पर अलग 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 है ना, एक अंदर से आता है और एक बाहर से आता है। जी, एक हमारे पेट में से आया बेटा, और एक हाँ गोद जी, लिया बेटा, दोनों में जी, फर्क है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क बस है। ऐसा ही फर्क है, ऐसे ही इधर जी, फर्क है। मेरा ज्ञान आत्मा का अंदर से आता है, और जो हम जी, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, बाहर से ज्ञान आता है, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो ज्ञान बाहर से आता है, तो उसका हाँ नाश हो जी, हाँ जी। जाता है, बाहर इसीलिए से आता है गुरुदेव वो बोलते हैं ना ज्ञान। कि बाहर की चीज़ें जैसे हमें कोई चीज़ किसी की बातें-वातें लगती है, तो बाहर की चीज़ें बाहर ही रखो। हाँ, मतलब अंदर बाहर से तक नहीं आता है घुसने ज्ञान। देना चाहिए। और अंदर तक नहीं घुसने देना। आत्मा का जो ज्ञान है ना, वो अंदर से आता है। जी। ज्ञान तो वो एक ही है, पर हुँ, एक ज्ञान जो है, पर के हुँ, लक्ष्य से होता है। जैसे हमको हाँ, दुनिया की जानकारी होती ना, कि भी हुँ, भारत में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, विदेश में ये हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, इसका ज्ञान हो रहा है ना हमको। हाँ, हो रहा है। तो ये पर के लक्ष्य से होता है, इसको क्षयोपसम ज्ञान कहते हैं। और एक तो आत्मा के लक्ष्य से होता है, उसको आत्मज्ञान शब्द कहते ज्ञान हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान बोलते हैं उसको, शब्द ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान पर शास्त्रों का ज्ञान है, वो परलक्षी ज्ञान है, उसको क्षयोपसम अच्छा, ज्ञान कहते हैं। अच्छा, और आत्मा के लक्ष्य से होता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। अच्छा, क्षयोपसम ज्ञान का नाश हो जाता है, पर अच्छा। आत्मज्ञान का नाश नाश नहीं होता कभी। एक बार प्रकट हो जाएगी आत्मा, तो उस ज्ञान का नाश नहीं होता कभी भी। और हम पर के लक्ष्य से लेते हैं ज्ञान, अगर बुढ़ापे में सब भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहती है। कई लोग सारी पढ़ाई भूल जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वो पर जी, के लक्ष्य से लिया था। जी, लेता है ज्ञान से ही लेता है, पर लक्ष्य पर का करता है ना। जी। बेटा है, बेटा ही कहलाता है, गोद लिया भी बेटा है और अपने पेट से आया भी बेटा है, पर दोनों जी। बेटे में अंतर है ना। हाँ, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वैसे ही पर के लक्ष्य से ज्ञान होता है, और आत्मा के लक्ष्य से ज्ञान होता है। दोनों ही ज्ञान है, पर एक आत्म ज्ञान है और एक क्षयोपसम ज्ञान है। जी, अब समझ आ गया। समझ गए।
आपका टॉपिक रह जाएगा मेरे साथ में। नहीं, समझना है ना, अपने को समझना है। अपने को किताब पूरी पढ़ लेना है या पाठ पूरा पढ़ लेना है, ऐसा प्रयोजन नहीं है। हमको समझना है। अगर हम पढ़ लें, सुन लें, 1 घंटा में हम पूरी किताब पढ़ लें, तो फ़ायदा होगा कि एक लाइन पढ़ के भी समझें। नहीं और स्टूडेंट रह जाएँगे। समझना हमारा प्रयोजन होना चाहिए। समझें तो बहुत अच्छी बात है बहन, क्योंकि समझना है हमको। गुरुजी कहते हैं ना, पंडित नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, हमको तो ज्ञानी बनना है। जी, एक क्षण में सब अनजाना हो जाता है। माने एक आँख बंद हुई कि ये हाँ सारी जी। दुनिया क्या हो जाएगी? अनजानी हो जाएगी। सारी दुनिया, जितने पदार्थ हैं, वो सब अनजाने हो जाते हैं। इस घटना की गहराई को, माने इन सब बातों को जो जीव गहराई से समझ लेता है और प्रत्येक वस्तु की क्षणभंगुरता को समझता है कि ये सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जब आकाश में इंद्रधनुष निकलता है, इंद्रधनुष निकलता है ना 7 रंग का। हाँ, देखा। हाँ, तो इतना सुंदर दिखाई देता है और एक थोड़ी देर में गायब नहीं हो जाता है? गायब हो जाता वो। गायब हो जाता है। तो ज्ञानी उसका उदाहरण देते हैं कि जी। संसार ऐसा ही है, क्षणभंगुर है। अभी तो सब अच्छा दिख रहा है हमको, सब अच्छा दिख रहा है, कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, सब अनुकूल, 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 अनुकूल लग रहा है। लेकिन एक हुँ, मृत्यु आई कि क्या हो गया? सब विलीन हो गया। सब छीन ले जाएगी। मृत्यु आते ही सब अनजाना अनजाना हो जाता है। जी, इस बात को जो जीव समझ लेता है, माने इस बातों की गहराई को जो जीव समझ लेता है, उस जीव की यात्रा शुरू हो जाती है। अब हाँ, वो जीव मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। जो समझ गया, वो समा जाता है समा जाता है। और उसकी यात्रा अब शुरू हो गई है मोक्ष मार्ग पे। हमें मोक्ष मार्ग समझना नहीं है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। लेकिन जी, चलने के पहले समझना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ में कहते हैं कि जिंदगी एक सपना है। जिंदगी जी, कैसी है? एक सपना। सपना है और मृत्यु है सपने का छूट जाना। हुँ, सपना छूट जाने से पहले ही जो जाग जाता है, वही ज्ञानी है। जी। अब ये पॉइंट है, अपन अगले संडे लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है 4 बजे। दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। आज आपसे चर्चा ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये इतना अपन पढ़े हैं, फिर आगे अपन लेंगे, है ना? जी, अहो, अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो, अहो, अहो उपकार। देह सत्ता देहनी दशा, वरते देहाती, आज्ञानीना चरणमा, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। परम कृपाळु श्री सद्गुरु देव नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। सनातन जैन धर्म नो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो नो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा नो जय हो। शुद्ध आत्मा नो जय हो। वर्तमान में विराजमान सत्पुरुष के चरणों में, ज्ञानी पुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ज्ञान दीपक साधकों को प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।